बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राहत उलैन हूँ और आज हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस, जिसको हम आम जिंदगी में दबाव भी कहते हैं, ये जहन और जिस्म का एक रद्द अमल होता है जो किसी भी तब्दीली की सूरत में नजर आता है, नुमायां होता है। अगर हम कहें तो मजमूई तौर पर ये एक ऐसी जहनी हालत है जिसमें फर्द बहुत खौफ, गुस्सा या बेचारगी की कैफियत में मुब्तला हो जाता है और ये जिंदगी में किसी भी वक्त कहीं भी हो सकता है। जब हमें फौरी तौर पर किसी दबाव का या स्ट्रेस का सामना हो तो फर्द दो तरह की कैफियत का सामना करता है। या तो वो फाइट करता है या फ्लाइट, यानी या टकराव की कैफियत होती है या फिर वो उससे फरार हासिल करना चाहता होता है। ये दबाव कहने को एक मामूली सी बात हम समझते हैं कि स्ट्रेस, लेकिन हकीकतन ये इतना खतरनाक है कि बाज़ औक़ात ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके नतीजे में फर्द दोबारा बाज़ औक़ात तवाज़ुन में आता ही नहीं, यानी नॉर्मल एक शख्स बनता ही नहीं वो, क्योंकि उसका लिम्बिक सिस्टम जो है, यानी हमारे निज़ाम असबी में एक लिम्बिक सिस्टम है जो कि हिजानी कैफियत को काबू में रखता है, जो कि हमारे इमोशंस को और हमारी मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है। जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो इस सारे सिस्टम में टेंशन की वजह से खराबियां आ जाती हैं, और जब ये मुस्तकिल खराबी रहे, मुख्तलिफ हम मुस्तकिल एक टेंशन में रहें, तो हमारा जिस्म जो है वो एक मुस्तकिल तनाव की वजह से बीमार हो जाता है और उससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। दबाव की कैफियत में हमारा जिस्म जो है वो खुद अख्तियारी निज़ाम असबी के काम को शुरू कर देता है। यानी खुद अख्तियारी निज़ाम असबी वो होता है जो अपने आप काम करता है। अब उसके अपने आप काम कर, यानी जो ही हम दबाव में आए, जिस्म ने अपने आप एक हार्मोन खारिज करना शुरू कर दिया। एडीसीएच जो है वो एक थायरॉक्सिन रतूबत का अखराज करती है। थायरॉक्सिन जो एंजाइम है, वो उसका मकसद क्या होता है कि जब हम दबाव की कैफियत को फेस कर रहे होते हैं तो वो हमें उस वक्त हमारी हेल्प करता है, यानी हमें इस काबिल बनाता है कि हम उस दबाव को बर्दाश्त कर सकें, फेस कर सकें। फिर दबाव की कैफियत का असर भी मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग जल्दी दबाव में आ जाते हैं, कुछ लोग सख्त होते हैं, वो छोटी छोटी बातों से घबराते नहीं हैं, जबकि कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। अब इसमें जो हमारे पाइट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, उनसे एक कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन खारिज होता है और एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल रतूबत खारिज होती है। यानी ये दो हार्मोन जो हैं वो खारिज होते हैं, और इन दोनों को जो पाइट्यूटरी ग्लैंड खारिज करता है कार्टिकोट्रोफिक, और जो एड्रिनल ग्लैंड खारिज करता है कॉर्टिसोल, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं वो दबाव की एंजाइम्स या दबाव की रतूबतें कहलाती हैं, क्योंकि इनका काम ये होता है कि जब हम दबाव की कंडीशन में हों तो हमें तवन्नाई फराहम करें। आप कभी गौर करें कि जब हमारे आम जिंदगी में हमसे एक सफ़ा भी नहीं पढ़ा जाता, हम सारा सर दर्द करने लग जाता है, लेकिन जब एग्जाम की रात आती है तो हम पूरी किताब को 4 दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें दबाव की कंडीशन होती है। तो उस वक्त हमारे पाइट्यूटरी ग्लैंड से कार्टिकोट्रोफिक और हमारे एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल जो है एंजाइम आ रहा होता है, जो हमें उस वक्त एनर्जी फराहम करता है, हमारे दिमाग को, हमारे जिस्म को, जिसकी वजह से हम जो है उस एनर्जी की वजह से अपना बहुत सा वक्त जो है पढ़कर भी नहीं थकते और नहीं हमारे सर में दर्द होता। इसीलिए ये रतूबतें दबाव की रतूबतें कहलाती हैं, क्योंकि ये हमें दबाव के वक्त में एनर्जी देती हैं।